Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for entrance exam of Sainik School, Military School, RIMC, Navodaya Vidyalaya and Rai Sports School. तो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास है, सब्जेक्ट है रीजनिंग और अपना लेसन है आज का कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में अपने पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कुछ इस पैटर्न में। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे ये दे दिया एप्पल दे दिया। ठीक है, कि एप्पल इज रिटन एज बॉय। ठीक है, और फिर आपको आगे दे देगा कि इफ एप्पल इज रिटन एज बॉय देन हाउ वी राइट, किसको दे दिया, पैरट। हाउ वी राइट पैरट, कि पैरट को अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या समझ में आया। सबसे पहले अपने देखो ये एप्पल है, इसको क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया। तो इसमें कोई इंग्लिश का तो कोई कंसेप्ट लग नहीं रहा कि भाई इंग्लिश वर्ड है, इसको ये लिख दिया तो इसको ये लिख दिया। नहीं, ये क्या है, ये एप्पल है, इसको कोडिंग की है, इसकी कोड में लिखा है, किसमें, कोड के रूप में इसको क्या लिखा है, बॉय। और फिर अपन को क्या बोल रहा है कि पैरट को क्या लिखेंगे अपन, कि पैरट को कैसे लिखेंगे। तो पहले अपन को देखना पड़ेगा कि इस एप्पल को जो बॉय लिखा है वो किस पैटर्न से लिखा है, क्या पर्टिकुलर रूल लगा है इसमें। ठीक है, फिर वही रूल अपन किसमें, इसमें अप्लाई कर देंगे और फिर अपने पास जो अपन को पूछा है वो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। पहले इसने क्या की, इसकी कोडिंग की। कोड में, कोड का मतलब समझते हो आप लोग भी, कई बार कोडिंग में बात करते हो, 3 लोग खड़े रहते हैं, मतलब तो क्या है, 2 लोग आपस में बात करते हैं, थर्ड पर्सन को समझ में नहीं आती कोड में। ठीक है, तो बस वही है कि ये अपन को दिख तो रहा है कि इसका ये बन रहा है, लेकिन अपन को ये नहीं पता किस तरीके से बन रहा है, कि इसको कोड इसने कैसे किया है। ठीक है, तो पहले इसको अपन क्या करेंगे, इसको कोड किया हुआ है तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। ठीक है, कि इसको कैसे किया है, किस पर्टिकुलर रूल से किया है। ठीक है, फिर इसको डिकोड कर लिया, तो अब जिस रूल से इसने इसको कोड किया है अपन डिकोड करेंगे तो अपन को उस रूल का पता चल जाएगा। फिर वही रूल कोड करने का इसमें लगा देंगे और अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। टू डिकोड, अपन सीधा देखें तो क्या मतलब होता है, टू डिकोड सेक्रेट मैसेजेस और वर्ड्स, कि जो कुछ सेक्रेट मैसेजेस, छुपे हुए मैसेजेस हैं, संदेश हैं, उनको, या कुछ वर्ड्स हैं उनको, जैसे ये है ना, इनको क्या करना है, डिकोड करना है। उसे क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। पहले ऊपर वाले को अपन डिकोड करेंगे तो अपन को पर्टिकुलर रूल का पता चल जाएगा, फिर वही रूल इसमें लगा के और इसको भी अपन क्या कोड कर देंगे, इसका भी अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये 4th वाला दे दे और ये 3rd वाला पूछ ले कि इसको करने पे ये बनता है, तो मतलब ये अपन ने कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन से वर्ड को अपन ने कोड किया है वो निकालना हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन कई टाइप से आ सकते हैं इसके। सीधी सी इसकी डेफिनेशन क्या है, टू डिकोड सेक्रेट मैसेजेस और वर्ड्स। जो सेक्रेट मैसेजेस और वर्ड्स हैं उनको डिकोड करना है कि उनमें कौन सा पर्टिकुलर रूल लगा हुआ है। मतलब
उनको डिकोड कैसे करेंगे? पहले अपन को जो उसमें पर्टिकुलर रूल लगा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इसमें ये रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो अपन को थर्ड दिया हुआ है उसमें भी वही रूल लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिकोड करने के लिए पहले क्या है, अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा उसने पर्टिकुलर रूल लगा रखा है या पैटर्न लगा रखा है, वो पैटर्न अपन को समझना पड़ेगा। फिर वही पैटर्न इसमें लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? अब इसके लिए पहले अपन को कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो जाननी पड़ेंगी, तभी अपने से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A to Z होती है, ठीक है। 26 होते हैं लेटर्स, इसमें अपन सब जानते हैं, सबको आती है। और अपन को ये भी पता है कि A आता है 1 पे, H आता है 8 पे, पता है। अपन को कोई पूछेगा तो अपन बता देंगे, लेकिन अपन क्या सोचते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो अपने को पहले तो क्या है, A to Z ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये अपन को टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये टिप्स पे याद होगी तभी क्वेश्चन फास्ट हो पाएगा, वरना तो आप एक क्वेश्चन में इतना उलझ जाओगे कि उसमें ही आप कम से कम 15 मिनट का टाइम ले लोगे। तो सबसे पहले इसको याद करने का पैटर्न देखो, ठीक है। तो पैटर्न है, पहले आपको A, B, C और D, ये 4 लेटर हैं। स्टार्टिंग के जो ये 4 लेटर्स हैं ये तो आपको आते ही हैं कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। स्टार्टिंग वाले तो सबको आते हैं, बीच वालों में कंफ्यूजन होता है। तो ये 4 स्टार्टिंग वाले तो आते हैं। लास्ट वाले भी आपको आते हैं, X, Y, Z। X वाला 24 पे, Y 25 पे, Z 26 पे। तो ये जो है 7 लेटर्स हैं, ये तो सबको क्या है, अच्छे से माइंड में है सबके। अब ये जो बीच वाले हैं इनको अपन याद करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो एक पैटर्न है, एक है एजोटी, एक वर्ड है एजोटी। इसको याद करने के लिए बनाया अपन ने। ये किसकी तरह साउंड करता है? साउंड्स लाइक ज्योति। ज्योति किसी गर्ल का नेम हो सकता है। साउंड्स लाइक, इसकी तरह क्या करता है? ये एजोटी साउंड करता है ज्योति की तरह, ठीक है। एजोटी ज्योति, एजोटी ज्योति बोलोगे ना तो साउंड करेगा ना। तो एक आप ज्योति से याद रखोगे एजोटी। अब एजोटी में क्या है, 5 लेटर्स हैं, सब क्या है 5 के मल्टीपल पे हैं। ई कितने पे है? 5 पे। जे कितने पे? 10 पे। ओ कितने पे? 15 पे। टी कितने पे? 20 पे। वाई कितने पे? 25 पे। सब 5 के मल्टीपल है ना। ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25 सब 5 के मल्टीपल है। तो जो 5 के मल्टीपल्स पे आते हैं जो लेटर्स, वो तो सब आपको याद हो ही गए इससे, एजोटी से। ई आ जाएगा 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो ये आपने जो 5 लेटर्स हैं वो तो किससे? इस एजोटी से याद कर लिया आपने, कर लिए, समझ गए सब। अब आगे आते हैं। तो ई का तो आपने एजोटी में पढ़ लिया। अब आते हैं एफ को याद करने का एक पैटर्न है। एफ फॉर फिक्स। एफ से क्या बनता है? एक वर्ड बनता है फिक्स, और फिक्स साउंड्स लाइक 6। फिक्स किसकी तरह? 6 की तरह साउंड करता है। तो एफ कितने पे आ गया? 6 पे। एफ से क्या बना? फिक्स, और फिक्स किसकी तरह साउंड करता है? 6। तो एफ किस पे आ गया? 6 पे। जी देखो ये स्टूडेंट्स जी लिखा हुआ है, तो जी ये जो लिखा हुआ है जी में यहाँ से देखो, जी का ये पार्ट आप गौर से देखोगे तो आपको 7 जैसा दिखाई देता है। ये जितना आगे घूम के आता है ना, ये क्या 7 की तरह है ना इसका स्ट्रक्चर। तो जी आ गया 7 पे। क्या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज
उससे याद रख लो, या तो जी के नीचे जो ये बन रहा है इसका स्ट्रक्चर आगे, तो उसमें ये 7 की तरह दिख रहा है, तो या तो जी ऐसे याद कर लो 7 पे, या जी से क्या है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जो 7 देशों का जो एक ग्रुप है, तो जी कितने पे आ गए 7 पे आ गया। अब एच देखो आप, एच आपने जो डिजिटल वॉच है वो देखी होगी, जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगी हुई होती है, कई जो रिस्ट वॉच होती हैं वो भी डिजिटल होती हैं, तो उनमें एच कैसे लिखा हुआ, जो 8 है वो कैसे लिखा हुआ आता है, जैसे 8 उनमें लिखा हुआ आता है 8 ऐसे आता है ना, ऐसे लिखा हुआ आता है 8, तो ये यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बनती है, एच जैसी बनती है ना, तो बन रही है ना एच जैसी 8 में, तो ये क्या हो गया एच कितने पे आ गया 8 पे। ठीक है, इसको आप डिजिटल वॉच के जो 8 है उससे याद रखोगे, तो एच जैसी बनती है उसमें स्ट्रक्चर, ऊपर और नीचे वाली ये 2 लाइन से इनको हटा दे तो एच कितने पे आ गया 8 पे, उससे याद। देखो ये कोई अपन ने, ये तो क्या है कोई रूल नहीं है फिक्स कोई रीजनिंग का या कुछ भी, ये तो अपन ने इन लेटर्स के जो कितने नंबर पे आते हैं उनको याद करने के लिए अपन ने इजी वे बनाया है, तो ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये तो अपन ने अपने हिसाब से याद करने के लिए बनाया है। अब देखो आई, तो आपको कोई पूछता है कि यू नो दिस थिंग, तो आप क्या बोलते हो, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, नो हिंदी में 9 को क्या बोलते हैं, नो, तो आई कितने पे आ गया 9 पे, यानी कि 9 पे। या इंग्लिश अल्फाबेट में जो ये तो आई कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में आई को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब स्मॉल लेटर में आई को लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, इसको कुछ आगे बढ़ा दें तो 9 जैसा बनता है ना, तो आई को आप ऐसे याद रखोगे 9। ठीक है, या फिर आई नो। ठीक है, आगे जे आ गया आपके एजोटी में आ ही गया था। के तो आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब। ठीक है किंग्स 11 पंजाब, तो उससे याद रख लोगे आप, किंग्स 11 पंजाब है तो उससे याद रख लोगे। तो के हो गया आपका किंग्स 11 पंजाब। एल क्या है, एल से क्या बनता है लास्ट। ठीक है, लास्ट, और जो ईयर है उसका लास्ट मंथ कौन सा होता है, 12th ही होता है ना ईयर का लास्ट मंथ, तो एल का हो गया 12। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो एल को कि एल से क्या होता है लोइन, LION, लोइन होता है एल फॉर, और लोइन होता है, तो लोइन आपको कहीं भी दिख जाए तो आपके क्या 12 बज जाते हैं, तो एल से लोइन आपको कहीं भी दिख गया तो आपके कितने बज जाते हैं 12 मतलब 12, तो एल कितने पे आ गया 12 पे। या ईयर का लास्ट मंथ क्या होता है, एल से लास्ट होता है, तो ईयर का लास्ट मंथ कौन सा हो गया 12, तो क्या आ जाएगा एल 12 नंबर पे। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं, यहाँ पे आओ, एम देखो, अब एम है, इस एम को ऐसे कर दें तो क्या बनता है 3 जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है क्या, 3 जैसा 3 बनता है ना, मैथमेटिक्स का जो 3 है वो बनता है ना, तो अब एम है उसको ऐसे कर दें तो ये एम 3 जैसा दिखता है। अब एम 3 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 पे तो सी है, तो आगे 3 बाद में, उसके आगे काउंटिंग में 3 किस में आएगा 13 में। ठीक है, तो एम को ऐसे देखो, आपको एम दिखते ही आपको सीधा नहीं देखना है, एम को देखना है आपको टेढ़ा, तो आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको 3 दिखेगा, फिर आपको याद आएगा कि 3 पे तो क्या होता है सी होता है। एम को टेढ़ा देखोगे तो ऐसे दिखेगा, फिर आपको याद आएगा कि
3 पे तो क्या होता है, C होता है। M को अपन ने ऐसे किया टेढ़ा, तो ये 3 जैसा दिखा। ठीक है, आपको याद आया फिर कि ये 3 पे तो क्या होता है, C होता है। तो आप क्या सोचोगे, उसके बाद काउंटिंग में क्या आएगा, 13 आएगा। तो M किस पे आ गया, 13 पे। तो ये M का नंबर हो गया 13। ठीक है, हो गया। अब आगे N है, ये आप एक याद रख लोगे। M के बाद क्या आता है, N आता है। तो M 13 पे तो N 14 पे। ठीक है, अब O है। O और P दोनों को अपन एक साथ याद करेंगे। OP, OP क्या है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OP। ठीक है, तो ये मान लो वही OP है, ओम प्रकाश वाला ही। ठीक है, तो ओम प्रकाश क्या करता है, 15-16 गाय चराता है। ओम प्रकाश क्या करता है, 15-16 गाय चराता है। तो ये O पहले आ गया, P पहले बाद में आ गया। तो पहले तो 15 आ जाएगा, 15 किसके लिए आ जाएगा, 15 आ जाएगा O के लिए। फिर 16 गए, 15-16 गए बोला था ना, फिर 16 आएगा। तो 16 किसके लिए आ जाएगा, P के लिए। तो OP से क्या हो गया, ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश क्या 15-16 गाय चराता है। तो ये पहले 15 तो आ जाएगा O के लिए और 16 आ जाएगा P के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं Q। Q से क्या होता है, क्वीन। Q से क्या होता है, क्वीन होता है। और क्वीन का जो क्राउन होता है उसमें कितने डायमंड्स होते हैं, 17। आपको ऐसे याद रखते हैं, Q फॉर क्वीन। और क्वीन के क्राउन में कितने डायमंड्स होते हैं, 17। ठीक है, तो Q का हो गया क्वीन, क्वीन के क्राउन में कितने डायमंड्स होते हैं, 17। ठीक है, नेक्स्ट है R। अब R है, R को आप ऐसे R लिखा हुआ है तो उसको आप ऐसे घुमाओ, B जैसा बनता है। इंग्लिश में तो B जैसा बनता है, लेकिन अपन मैथमेटिक्स में देखें तो ये कुछ 8 की तरह नहीं दिखाई देता है क्या, 8 की तरह। तो R 8 पे तो आ नहीं सकता भी, क्योंकि 8 पे तो अपन ने क्या है, H को रख लिया है। तो क्या है R, फिर उससे आगे काउंटिंग में 8 किस में आएगा, 18 में। तो R को अपन ने किस पे ले लिया, 18 पे, क्योंकि R का स्ट्रक्चर अपन नीचे से मिला देंगे तो कैसा होगा, 8 जैसा। अब 8 पे तो ये आ नहीं सकता, 8 पे क्या है, H है। तो इसको फिर किस पे ले लिया भाई, मैथमेटिक्स में 8 के बाद 18 आता है, तो इसको ले लिया अपन ने 18 पे। तो R किस पे आ गया, 18 पे। ठीक है, नेक्स्ट है S। आपके पास S लिखा हुआ है, S को आप यहाँ से मिला दो, क्या बन गया, 9 बन गया ना, ये 9 बन गया। अब S 9 पे तो आ नहीं सकता, ये 9 जैसा तो लग रहा है S, लेकिन ये 9 पे नहीं आ सकता। क्यों, 9 पे तो I है, 9 पे तो क्या है, I है। तो S 9, उसके बाद मैथमेटिक्स में 9 के बाद 9 किस में आएगा, 19 में। तो S को अपन किस पे ले लेंगे, 19 पे। ठीक है, नेक्स्ट है T। तो वो तो सब जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप या T20 मैचेस सब जानते हैं। ठीक है, तो T20 तो सबके माइंड में रहता है, T20। ठीक है, तो T तो इजीली याद हो जाएगा, T20 मैचेस। आगे है UV, इनको अपन साथ लेंगे, U और V। UV बनता है, साथ में लेते हैं UV, या क्या बोलते हैं अपन इसको, बोल सकते हैं युवा, यानी कि यंग या यूथ। तो UV से क्या बना, युवा, यंग या यूथ। अब युवा कौन से होते हैं, यंग या यूथ कौन से होते हैं, जिनकी एज क्या होती है, 21 से 22। जिनकी ये एज होती है वो क्या होते हैं, यूथ होते हैं। तो UV से क्या बन गया, युवा। और युवा यूथ, और यूथ की एज क्या होती है, 21 से 22। तो पहले U आएगा, तो U के लिए कौन सा आ जाएगा नंबर, 21, यानी कि U आएगा 21 पे। V
v बाद में आएगा तो v के लिए आ जाएगा 22। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अपन w पे। w का देखो आप, w को आप घुमाओ थोड़ा सा, w को ऐसे करो, फिर w कैसा दिख रहा है, 3 जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब w 3 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 पे तो c है, w 13 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि 13 पे अपन ने पढ़ा m है, तो उसके बाद 3 किस में आएगा, 23 में, तो w आ गया 23 में, यानी कि w को भी अपने क्या कर लिया, थोड़ा टेढ़ा कर लिया, तो ये w किस पे आ गया, 23 पे। अब नेक्स्ट है x y z, आपको याद है y तो एजोटी में भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आपको याद कैसे करना है। ठीक है, समझ गए सारे। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं इसमें कि ये तो अपन ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो पढ़ी है वो किस में है, फॉरवर्ड ऑर्डर में, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में। अब इसको अपन रिवर्स ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर में भी याद करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको रिवर्स या बैकवर्ड ऑर्डर में भी याद करना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में मतलब देखो, फॉरवर्ड में तो होती है A to Z, ठीक है, या फिर बैकवर्ड या रिवर्स, बैकवर्ड और रिवर्स ऑर्डर, तो उसमें क्या होगा, मतलब उसमें हो जाएगी Z to A, Z to A कैसे आ जाएगी, उसमें Z पहले आ जाएगा, A बाद में आ जाएगा, मतलब Z कितने नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट पे, A कितने पे आ जाएगा, 26 पे, Y कितने पे आ जाएगा, 2 पे, B कितने पे आ जाएगा, 25 पे। मतलब इसको घुमा देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो Y कितने पे आ जाएगा, B 25 पे। ठीक है, तो इसके लिए भी अब इसको आपको ये तो याद हो ही गई फॉरवर्ड ऑर्डर में, तो बैकवर्ड ऑर्डर में निकालने का आपके पास एक सीधा सा कंसेप्ट है। किसी भी लेटर को निकालना हो आपको, अगर वो फॉरवर्ड ऑर्डर में याद है और उसको बैकवर्ड ऑर्डर में निकालना है तो सीधा सा है, बैकवर्ड ऑर्डर में किसी को भी निकालना है, ये BO बैकवर्ड ऑर्डर, तो 27 माइनस उसका जो फॉरवर्ड ऑर्डर है उसमें जो क्रम है वो, ठीक है, जो सीरियल नंबर पे, मतलब किसी लेटर को अपन को रिवर्स ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर या बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दे तो वो नंबर कौन से नंबर पे आया वो निकालना है। तो आपको सीधा सा एक फॉर्मूला ही मान लो आप, ये बैकवर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर। जैसे अपने निकाल के देखते हैं, जैसे H है तो मैंने पढ़ाया डिजिटल वॉच वाला, तो H कितने पे आ गया, 8 पे, तो इसका बैकवर्ड ऑर्डर निकालना है, मतलब इसको अपन बैकवर्ड ऑर्डर में लिख दें अल्फ़ाबेट को, तो ये H कितने नंबर पे आ जाएगा, तो 27 माइनस 8 क्या हो गया, 19। आप लिख के देख लेना अल्फ़ाबेट, H 19 पे ही आएगा। और भी कोई बता दूं, आप ले लो, M ले लो, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, तो बैकवर्ड ऑर्डर में निकालेंगे अपन M को। तो M को बैकवर्ड ऑर्डर में अपन कैसे निकालेंगे, देखो M फॉरवर्ड ऑर्डर में आता है 13 पे, तो अपन इसको बैकवर्ड ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा कंसेप्ट है बैकवर्ड ऑर्डर का, 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर 27 माइनस 13 कितने पे आ जाएगा, M 14 पे। और भी कोई भी लेटर है निकाल लो आप, जैसे O है, O का निकालना है तो O कितने पे आता है, 15 पे आता है, ठीक है, O आता है 15 पे। अब इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 15, वो आ जाएगा 12 पे। इजी एकदम कर सकते हो आप। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में कैसे याद करना है उसका तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया भाई, ये कोई ये पर्टिकुलर रूल या कोई फॉर्मूला नहीं है जो
मतलब किसी ने प्रूफ किया है इसको। बस ये तो अपन को क्या है, वैसे एक अपने जनरली याद करने के लिए क्या है, ये कुछ कंसेप्ट हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं वो, ठीक है। अब फिर फॉरवर्ड ऑर्डर में तो सही सबको याद हो गया, बैकवर्ड ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर में निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम में ले, ठीक है। यहाँ तक हो गया सभी का। अब आगे अब अपन पढ़ेंगे ऑपोजिट लेटर्स। आगे क्या आया, ऑपोजिट लेटर्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। जो 26 लेटर्स हैं इनको अपन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, पहले फॉरवर्ड में फिर बैकवर्ड में। तो ये क्या है, 26 लेटर्स हैं तो 13 जो लेटर्स हैं 13 लेटर्स हैं वो नेक्स्ट 13 लेटर्स की जगह पे आ जाते हैं। अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में है तो क्या रहता है कि ए से लेके ए टू एम जो भी लेटर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एन टू जेड की जगह पे आ जाएंगे बैकवर्ड में, ठीक है। और जो एन टू जेड हैं वो क्या आ जाएंगे, ए टू एम की जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब लेटर्स जैसे, तो ये क्या है, फॉरवर्ड में ए आता है 1 पे, बैकवर्ड में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ए की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है, जेड हो रहा है, बी की जगह कौन हो रहा है, वाई हो रहा है। भाई ये तो होता है, फॉरवर्ड में ए पहले आता है, बैकवर्ड में जेड पहले आता है, तो ये एक दूसरे की जगह रिप्लेस होते हैं। बी वाई की जगह पे हो जाएगा बैकवर्ड में, सी एक्स की जगह पे हो जाएगा, और एक्स किसकी जगह पे हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए, ये ऑपोजिट लेटर्स हो गए। जो स्टार्टिंग के 13 है वो आखिरी के जो एंडिंग के 13 है उनके क्या ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो इन पे भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी याद करने का तरीका है। जैसे आपके ए आ जाए तो ए का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, ए का होगा जेड। याद करने का तरीका है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद नाम सुना है, तो आज़ाद। ए का क्या हो गया, ए जेड, तो क्या हो गया, ए का हो गया जेड, और जेड का क्या हो गया, ए का तो जेड हो गया ऑपोजिट लेटर, और जेड का क्या हो गया, ए, ठीक है। आगे बी का क्या है, वाई, और वाई का क्या है, बी। तो इसके याद करने के लिए आपको याद रखना है बॉय, बी का क्या हो गया, वाई, बॉय, ठीक है। वाई का क्या हो गया, बी, ठीक है। तो बॉय से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। थर्ड है सी का एक्स है और एक्स का क्या है, सी है, तो इसको आप याद रखोगे कोरेक्स। सी का एक्स है और एक्स का क्या है, सी हो रहे हैं, तो कोरेक्स से याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी, तो डी का क्या होता है, डब्लू, और डब्लू का क्या होता है, डी। तो इसका याद करने का तरीका है, या तो आप याद रख लो दूध वाला, डी का डब्लू हो जाएगा और डब्लू का डी, या फिर दिल वाले, डी का डब्लू और डब्लू का डी। ये याद करने का तरीका है, ठीक है, कि अपन इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं। बाकी ये कोई, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, अपन इजी वे में कैसे याद रख सकते। फिर आगे है ई, तो ई का क्या होगा, वी, और वी का क्या होगा, ई। इनको याद करने के लिए आपके पास है इवनिंग, इवनिंग से याद रह जाएगा, ई का वी का ई। नेक्स्ट है एफ का यू होता है और यू का एफ, तो याद कर सकते हैं फादर अंकल, फादर अंकल से याद रह जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, यू, और यू का एफ। या फिर दूसरा तरीका है, क्या है याद करने का, एक वर्ड सुना होगा फालतू, ठीक है। तो फालतू में एफ का क्या है, यू, और यू का क्या है, एफ, ठीक है। नेक्स्ट है जी टी, तो जी टी को आप, जी का टी होता है ऑपोजिट लेटर, टी का जी, तो या तो आप याद कर लो गौरव टावर, ठीक है, जयपुर में है, या फिर
ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, इन दोनों से याद रह जाएगा ये, जो भी आपको लगता है ठीक वो कर लेना। फिर आगे है एच, तो एच का होता है एस और एस का एच, तो इसको याद करने का तरीका है हनी सिंह। नाम सुना है सबने? हनी सिंह से रह जाएगा याद। एच का क्या हो जाएगा एस और एस का एच। ठीक है, नेक्स्ट है आई, तो आई का क्या है आर और आर का क्या है आई, तो इसको याद करने का तरीका है इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आई का क्या हो रहा है आर और आर का आई, हो जाएगा ये भी इजीली याद। आगे है जे क्यू, तो जे का होता है क्यू और क्यू का होता है जे। इसको याद करने का तरीका है एक इजी जेब कतरा। ठीक है, जे का क्यू और क्यू का जे। ठीक है, रह जाएगा। नेक्स्ट है के पी, तो के का पी, पी का के, तो इसको याद करने का तरीका आपके पास सबसे इजी है काला पानी। काला पानी की सजा होती है ना, सबने सुनी है, तो के का पी और पी का के। ठीक है, नेक्स्ट है एल, एल का ओ और ओ का एल। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है लव। ठीक है, तो एल का क्या हो जाएगा ओ और ओ का हो जाएगा एल। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है एम, तो एम का होता है एन और एन का होता है एम, तो इसको याद तरीका करने का तरीका है मैन। एम का हो जाएगा एन, एन का हो जाएगा एम। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों सिर्फ इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक आपको ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। एक तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड कैसे निकालते हैं, एक ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, फिर आगे अपन कल क्वेश्चन करेंगे इसमें। थैंक यू।